हम अध्ययन कर रहे हैं परमाणुवीय भौतिकी चैप्टर का, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप। नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप, नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप। बोर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप को स्वीकार करते हुए इसकी कमियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए, जिन्हें बोर परिकल्पनाएं कहते हैं। क्या है बोर परिकल्पनाएं? बोर परिकल्पनाएं नंबर 1, परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। यदि परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन किसी nवीं कक्षा में परिक्रमण करता है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn है। यदि परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक का आवेश E, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e। परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। nवीं बोर कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mvn² अपॉन Rn, इसका मान नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल के तुल्य होता है कि Ze नाभिक का आवेश, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन Rn²। परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। इलेक्ट्रॉन का मास m, nवीं वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn और कक्षा की त्रिज्या Rn है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान mvn² अपॉन Rn होगा। ये मान नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल के तुल्य होता है। यानी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यरत वैद्युत आकर्षण बल से होती है। बोर की प्रथम परिकल्पना, यहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Vn nवीं वृत्ताकार कक्षा, जिसको बोर कक्षा कहते हैं, बोर कक्षा में
इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग Ze, नाभिक का आवेश, स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश, व के स्थिर वैद्युत बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक है। वायु या निर्वात में के का मान 1/4 यहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता है। इसका मान 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बोर की प्रथम परिकल्पना, परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। बोर की द्वितीय परिकल्पना, परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है या nh/2π के बराबर होता है। परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, nh/2π के बराबर होता है। ये बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहलाता है। nवीं बोर कक्षा के लिए कोणीय संवेग m × vn × rn, इसका मान nh/2π के बराबर होता है। ये बोर की द्वितीय परिकल्पना है। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, nवीं बोर कक्षा में vn इलेक्ट्रॉन का वेग है, rn nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या है, h प्लांक नियतांक है और n पूर्ण संख्या है। n का मान 1 2 3, प्रथम बोर कक्षा के लिए n का मान 1, द्वितीय बोर कक्षा के लिए n का मान 2, तृतीय बोर कक्षा के लिए n का मान 3। ये बोर की द्वितीय परिकल्पना। बोर की तीसरी परिकल्पना थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः जिन वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं वे स्थायी कक्षाएं होती हैं तथा स्थायी कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं वे स्थायी कक्षाएं होती हैं तथा स्थायी कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमित होता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण फोटोन या तो उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी n2 उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा की कक्षा से n1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी n2 उच्च ऊर्जा की कक्षा से n1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमित होता है
तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण फोटोन उत्सर्जित करता है। यदि उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती न्यू हो तो विकिरण फोटोन की ऊर्जा h न्यू इन दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अर्थात h न्यू बराबर En2 माइनस En1। यहां h प्लांक नियतांक है, न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती है, En2 n2 उच्च ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है तथा En1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमित होता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण फोटोन उत्सर्जित करता है। अर्थात उत्सर्जित विकिरण फोटोन की ऊर्जा hν बराबर En2 माइनस En। ये है बोर की 3 परिकल्पनाएं। ये बोर की प्रथम परिकल्पना समीकरण नंबर 1, ये बोर की द्वितीय परिकल्पना जिसको बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं, और ये बोर की तृतीय परिकल्पना। बोर की इन परिकल्पनाओं के आधार पर अपन nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, सूक्ष्म संरचना नियतांक, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवर्ती, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा हाइड्रोजन परमाणु से या किसी परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती, तरंगदैर्घ्य एवं तरंग संख्या आदि व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या, nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या Rn बोर की प्रथम व द्वितीय परिकल्पनाओं से, बोर की प्रथम परिकल्पना से m Vn स्क्वायर अपॉन Rn इक्वल टू k Z E स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। इस फॉर्मूले में Rn से एक Rn कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा m Vn स्क्वायर इज इक्वल टू k Z E स्क्वायर अपॉन Rn। बोर की प्रथम परिकल्पना। बोर की द्वितीय परिकल्पना से m Vn इंटू Rn इक्वल टू LH अपॉन 2π। ये बोर की द्वितीय परिकल्पना। समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 का भाग देने पर m स्क्वायर Vn स्क्वायर Rn स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। ये समीकरण 2 का वर्ग। इसमें समीकरण 1 का भाग देते हैं m Vn स्क्वायर अपॉन k Z E स्क्वायर अपॉन Rn। Vn स्क्वायर अपॉन Vn स्क्वायर कैंसिल, ऊपर m स्क्वायर है, नीचे एक m है, एक m कैंसिल, शेष बचता है m इंटू Rn स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां राइट हैंड साइड की तरफ
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन से डिवाइड करना है। इन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर में भाग देना है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का। इसको उल्टा करके गुणा करते हैं आर एन अपॉन के जेड ई स्क्वायर। देखिए एक आर एन से ये आर एन कैंसिल हो जाएगा, एम से एम इंटू आर एन से बचेगा, एम इंटू आर एन दिस इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। इस एम को भी बराबर के निशान के दूसरी तरफ लें तो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या है। यदि अब इसमें नियतांक h 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इनको सेपरेट करें तो ये फॉर्मूला होता है आर एन इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर ये राशि एक नियतांक है। यदि इसमें h का मान पाई एम के और e का मान रखकर हल करें, यहां h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर एक नियतांक है। ये राशि एक नियतांक है। इसमें h का मान 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, पाई का मान 3.14, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m 9.1 गुना 10 की घात -31 kg, स्थिर वैद्युत बल नियतांक k का वायु का निर्वात में मान 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और p इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ये सब नियतांकों की मान इसमें रखकर हल करें तो इस राशि का मान h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, इस राशि का मान 0.529 गुणा 10 की घात -10 मीटर प्राप्त होता है। यदि ये मान इसमें पुट कर दें तो एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या 0.529 इंटू 10 की घात -10 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर प्राप्त होती है। एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या। किसी परमाणु में एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या, क्योंकि 10 की घात -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कह सकते हैं। 10 की घात -10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसलिए ये फॉर्मूला होगा आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट मात्रा है। अर्थात किसी परमाणु की एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती तथा परमाणु क्रमांक आर एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/z
परमाणु क्रमांक Z के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान परमाणु क्रमांक 1 होता है, Z = 1 होता है। यदि इस फॉर्मूले में Z का मान 1 पुट कर दें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम मीटर प्राप्त होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, यानी हाइड्रोजन परमाणु में nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या n के वर्ग के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या n के वर्ग के समानुपाती होती है। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं की त्रिज्याएं n के वर्ग के अनुपात में होती है। यानी अपन ये कह सकते हैं R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ये जो त्रिज्याएं हैं वो 1 अनुपात 4 अनुपात 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षाओं की त्रिज्याएं 1, 4, 9 के अनुपात में होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी कक्षा की त्रिज्या R3 है और पांचवी कक्षा की त्रिज्या R5 का मान ज्ञात करना है, तो अपन ये जानते हैं कि पांचवी कक्षा की त्रिज्या और तीसरी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात 5/3 के, यानी उस कक्षा की जो संख्या है n, उसके वर्ग के समानुपाती है। तो पांचवी कक्षा की त्रिज्या और तीसरी कक्षा की जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो n के वर्ग के अनुपात में होगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं R5/R3 इज इक्वल टू 5/3 का वर्ग, या R5 बराबर 25/9 इंटू R3। यदि R3 का मान हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात है तो इससे अपन पांचवी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या। अब हम ज्ञात करेंगे nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn बोर की प्रथम व द्वितीय परिकल्पना से, बोर की प्रथम परिकल्पना से Vn² अपॉन Rn इज इक्वल टू k Ze² अपॉन Rn², या ये एक Rn कैंसिल कर दें तो m इंटू Vn² दिस इक्वल टू k Ze² अपॉन Rn। बोर की प्रथम परिकल्पना। बोर की द्वितीय परिकल्पना, जिसको बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं, m इंटू Vn इंटू Rn इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये बोर की द्वितीय परिकल्पना। यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त होता है। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर
एम वी एन स्क्वायर अपॉन एम वी एन इंटू आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इसमें भाग देना है एन एच अपॉन टू। यहाँ m से एक m कैंसिल होगा, एक ये वी एन कैंसिल होगा, एक वी एन शेष रहेगा, ऊपर एक वी एन नीचे शेष रहता है आर एन। दिस इक्वल टू इस राशि में इस राशि का भाग देना है, तो इसको उल्टा करके गुणा कर दें, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आर एन है, या राइट हैंड साइड में भी आर एन है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और एनवीं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा वी एन बराबर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये है एनवीं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, किसी परमाणु की एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। इसमें 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच ये एक नियतांक है। नियतांक पदों को यदि सेपरेट करके लिखें तो एनवीं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त होता है 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, राशियां हैं जेड अपॉन एन। जेड उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, एन उस कक्षा की संख्या है, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच ये राशि एक नियतांक है। यदि पाई के ई और एच का मान रखकर अपन इसको हल करें, यहां राशि 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच एक नियतांक है। यदि पाई का मान, के का मान, ई का मान और एच का मान, जिनकी चर्चा अभी कर चुके हैं अपन, ये सारे मान रखकर इसको हल करें तो इस राशि का मान होता है 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच का मान 2.189 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है इस राशि का मान, जिसको लगभग अपन 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड भी मान सकते हैं। 2.189 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, जिसको लगभग 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। ये होता है इस राशि का मान। तो एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग वी एन बराबर 2.2 गुणा 10 की घात 6 जेड बटा एन मीटर प्रति सेकंड होगा। एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग उस परमाणु के परमाणु क्रमांक Z के समानुपाती तथा कक्षा की संख्या n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक Z = 1 होता है। इस फॉर्मूले में Z का मान 1 रखें तो हाइड्रोजन परमाणु में nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn = 2.2 गुणा 10 की घात 6 अपॉन n मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। यानी हाइड्रोजन परमाणु में nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कक्षा की संख्या n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Vn
इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे कक्षा की संख्या n का मान बढ़ता जाएगा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा। Vn इज प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब इसी में एक शब्द है सूक्ष्म संरचना नियतांक। क्या होता है सूक्ष्म संरचना नियतांक? सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक को अल्फा से व्यक्त करते हैं और इसका मान हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग एवं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अल्फा बराबर V1/c। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.189 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, जिसको लगभग 2.2 भी लिख सकते हैं। 2.189 × 10⁻⁶। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि इस राशि का भाग देकर हल करें तो अल्फा का मान प्राप्त होता है 7.297 × 10⁻⁻3। ये मान प्राप्त होता है सूक्ष्म संरचना नियतांक का। ये मान 1/137 के तुल्य भी होता है। ये जो राशि है अल्फा का मान है वो 1/137 के तुल्य भी होता है। इसको अपन 1/137 भी कह सकते हैं। तो ये है सूक्ष्म संरचना नियतांक। तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग एवं सूक्ष्म संरचना नियतांक। अब हम nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि ज्ञात करेंगे। किसी परमाणु में nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि। इलेक्ट्रॉन को nवीं बोर कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय परिक्रमण अवधि कहलाती है। इसे Tn से व्यक्त करते हैं। परिक्रमण अवधि Tn, क्योंकि समय होता है दूरी बटा 4। nवीं बोर कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी उस कक्षा की परिधि होती है, जिसका मान है 2πRn। और nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल Vn, तो परिक्रमण अवधि Tn का मान होगा 2πRn। ये एक कक्षा की परिधि, यानी एक nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी और चाल भी है। क्योंकि अभी nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे Rn nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या है, Vn nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल है। इसका मान अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मान था n² h² अपॉन 4π² mkze²। nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, इसका मान था 2π
kze² अपॉन NH। ये दोनों मान अपन व्युत्पन्न कर चुके हैं। यदि इस फॉर्मूले में Rn का मान और Vn का मान पुट कर दें तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि Tn का मान 2 पाई, Rn का मान है n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर mkze² अपॉन Vn, इसका मान है 2 पाई kze² अपॉन NH। इस राशि में इसका भाग देना है, इसको उल्टा करके गुणा कर दें। Tn इक्वल टू 2 पाई इंटू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kze² इंटू NH ऊपर बटे 2 पाई kze²। देखिए ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, शेष बचता है n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kze² गुणा NH बटा kze²। ये n² h² इसको NH से गुणा करेंगे तो n की घात 3 इंटू h की घात 3, kz² से kz² गुणा होकर हो जाएगा k² z² e की घात 4। तो इस परिक्रमण अवधि Tn का मान आएगा n की घात 3 h की घात 3 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k² z² e की घात 4। यदि इसमें नियतांकों को सेपरेट कर लें, h पाई m k e ये नियतांक, तो ये फॉर्मूला होगा Tn h की घात 3 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k² e की घात 4 इंटू n की घात 3 अपॉन z²। इसमें ये राशि h³ अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k² e की घात 4 एक नियतांक है। यहां राशि h³ अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k² e की घात 4 एक नियतांक है। ये राशि एक नियतांक है। यदि h पाई m k और e, h प्लैंक नियतांक, पाई का मान 3.14, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k स्थिर वैद्युत बल नियतांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, इन सब राशियों का मान रखकर हल कर ले तो इस राशि का मान है h³ अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k² e की घात 4। सब नियतांकों का मान रखकर हल कर ले तो इस राशि का मान आता है 1.52 गुणा 10 की घात -16 सेकंड। ये मान प्राप्त होता है इस राशि में 1.52 गुणा 10 की घात -16 सेकंड। यदि ये मान पुट कर दें तो किसी परमाणु में nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि, यानी इलेक्ट्रॉन को उस कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 1.52 गुणा 10 की घात 16 इंटू n³ अपॉन z² सेकंड प्राप्त होता है। ये मान प्राप्त होता है, यानी परिक्रमण अवधि Tn इज प्रोपोर्शनल टू n की घात 3 तथा Tn इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
जेड स्क्वायर। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि n की घात 3 के समानुपाती होती है तथा परिक्रमण अवधि परमाणु क्रमांक z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 होता है। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, तो z का मान 1 पुट करें तो परिक्रमण अवधि Tn बराबर 1.52 गुणा 10 की घात -16, 10 की घात -16 इंटू n क्यूब सेकेंड, ये प्राप्त होगा। ये है nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि। इलेक्ट्रॉन को nवीं बोर कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। इसके बाद nवीं बोर कक्षा में, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति, परिक्रमण आवृत्ति nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति nवीं बोर कक्षा में प्रति सेकंड किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या परिक्रमण आवृत्ति कहलाती है। इसको Fn से व्यक्त करते हैं क्योंकि आवर्ती का मान आवर्तकाल के या परिक्रमण अवधि के व्युत्क्रम के बराबर होता है। Fn इज इक्वल टू 1/Tn, क्योंकि Fn इज इक्वल टू Vn, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की 4 बटा उस कक्षा की परिधि 2πr है और ये मान 1/Tn के तुल्य है। इसलिए परिक्रमण आवर्ती परिक्रमण अवधि या परिक्रमण काल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसलिए इसका मान होगा Fn इक्वल टू, यहां देखिए ये है परिक्रमण अवधि, इसका व्युत्क्रम करें तो ये मान प्राप्त होगा 4π² n k² z² e की घात 4 अपॉन n³ h²। यदि इसमें नियतांकों को सेपरेट कर ले तो ये मान आता है 4π² n k² e की घात 4 बटे h³ इंटू z² अपॉन n³। ये राशि एक नियतांक है। सभी नियतांकों का मान रखकर हल कर लें तो इस राशि का मान प्राप्त होता है 4π² n k² इंटू e की घात 4 अपॉन h³। यदि इसमें पाई, m, k, e और h का मान रखकर हल कर ले तो ये मान आता है 6.57 गुणा 10 की घात 15 चक्कर पर सेकंड, या इसको कह सकते हैं अपन हर्ट्ज, चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज। और यदि ये मान पुट कर दें तो ये परिक्रमण आवर्ती Fn का मान 1.57 गुणा 10 की घात 15 इंटू z² अपॉन n³ प्राप्त होता है। हर्ट्ज मात्रक में चक्कर पर सेकंड या
हर्ट्ज, यानी परिक्रमण आवर्ती परमाणु क्रमांक z के वर्ग के समानुपाती तथा परिक्रमण आवर्ती उस कक्षा की संख्या की n की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो z का मान 1 होगा, तो परिक्रमण आवर्ती Fn बराबर 1.57 गुणा 10 की घात 15 बटा n क्यूब हर्ट्ज प्राप्त। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो ये है nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण अवधि यानी परिक्रमण काल तथा nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति।